केस रजिस्टर हुआ था उस टाइम। उसके हाथ में तो ठीक ठाक चूड़ियाँ थी, दोनों हाथों में बालियाँ, वो सब। पहले चूड़ियाँ उतारी, क्या किया? मैंने पहले चूड़ियाँ उतारी थी उसके हाथों से हाथ चूड़ियाँ से। उतारी? जी। उस टेलीफोन नंबर को ढूंढना शुरू किया कि जिस नंबर से वारदात वाले दिन इनके घर में कॉल की गई। लें घर में जैसे आई है वो देखें, उसके अलावा ये बाहर इसकी एंट्री देखें, एग्जिट देखें, किस टाइम ये जा रही है, कैसे जा रही है, रूट चेक करें। कराची में इस होने वाली वारदात के बाद तहकीक और तफ्तीश के मराहिल जारी थे। यहां गुफ्तगू ये हो रही थी कि कौन से मासियों का वो गिरोह है कि जो ऐसे जराइम में मुलव्वस हो, और उन्हीं की तफ्तीश अज़ाब जां बनी हुई थी। अगले मरहले में साउथ इन्वेस्टिगेशन जोन 1 में मुद्दइया को तलब किया गया ताकि वो किसी भी किस्म की कोई शिनाख्त बता सके मासी की बाबत। यहां मौजूद कानून के एहलकारों के पास मौजूद तस्वीर इन्हें दिखाई जाने लगी ताकि ये शिनाख्त कर सकें। उन्होंने ये बयान दिया कि उसका चेहरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं सिर्फ उसकी आंखों की बाबत बता सकती हूं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस वालों ने खातून को ये तस्वीर उस तरह दिखानी शुरू की कि जिस तरह इन्होंने उस मुल्जिमा को देखा है। तस्वीरों में दिखाया है जैसे मास्क लगा हो, उसमें से शनाख्त कर आंखों की जाएंगे। पहचान है। और आखिरकार अचानक ही इन्होंने कहा कि यही हैं वो दो आंखें कि जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। तमाम तर अहवाल जानने के बाद यहां उस शख्स की तलाश शुरू हो गई कि जो एक रिक्शा ड्राइवर है। आखिरकार इसी तरह इस रिक्शा ड्राइवर को कानून के एहलकारों ने अपने साथ ले लिया। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी है। इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर जराइम की होने वाली इन वारदातों की बाबत गुफ्तगू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज़ में आ गया। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था, वहीं से शुरू कर रहे हैं CMW। यहां पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इस शख्स से फौरी तौर पर इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। हाँ, तुम हो रक्शे वाले? परवेज नाम है ना तुम्हारा? जी। पिक एंड ड्रॉप करते हो, मुजरिमों को पिक एंड ड्रॉप करते हो ना तुम? बच्चों को, मासियों को सर शिफ्ट कराता हूँ। अच्छा, कौन सी मासियों को तुम पिक एंड ड्रॉप करते हो? सर ये मासी है सर, ये मतलब मुझे काम करने वाले। अच्छा, क्या नाम है? मरियम। एक मरियम है, दूसरी? शाहिदा। तीसरी? आलमा। और चौथी वो क्या नाम है? रुखसाना। नंबर पे कॉल लगा के दे रहा हूँ, तुम इससे बात करो, रुखसाना से। इसको कहो कि एक बंगले पे साहब हैं जिनको काम के लिए मासी चाहिए फेज़ 8 में, और बात करो, मैंने कॉल लगाई है, बात करो इससे, रुखसाना से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाजी। बाजी कब आ रही हैं? कल बाजी एक बंगले वाले को ना मासी चाहिए, वो सैलरी अच्छी देंगे, बताएं आप मेरे को। दे दो परवेज। क्या कहा उसने? वो उससे बोली मैं सुबह में आ जाऊंगी।
इसी दरमियान रक्षा ड्राइवर ने कहा कि मुझे आज रात ही खातून ने होटल पर बुलाया है ताकि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। यहां से कानून के एहलकारों की एक नई जुस्तजू शुरू हो गई। फौरी तौर पर मतलूबा होटल की जानिब कानून के सादा लिबास एहलकार जा पहुंचे और यहां होने वाली हर हरकत पर इन सादा लिबास एहलकारों की निगाहें मुंजमद थीं। यहां नाजरीन कमाल की बात यह हुई कि जैसे ही पुलिस मोबाइल होटल के करीब पहुंची है, खातून ने उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह इस मतलूब खातून को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। हाँ बीबी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ाइज़ा अली असगर है। आपका नाम? अली असगर। झूठ बोल रही हो तुम? नहीं सर, तुम्हारा नाम फायजा नहीं है? फ़ाइज़ा तुम्हारा ही- नाम तो फरजाना है। असली नाम क्या है? सर यही असली नाम है, कार्ड है मेरे पास। फरजाना तुम्हारा नाम है असली? फरजाना कौसर। और शोहर का नाम है रिजवान। झूठ बोल रही हो? ये पूरा रिकॉर्ड है तुम्हारा मेरे पास। कितनी वारदातें की हैं तुमने? सर मैंने कोई वारदात। चुप करो, झूठ बोल रही हो। क्या काम करती है? सर मैं घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ। और घर बस। साफ करती है पूरा? झाड़ू पोछा करके फिर घर का ही सफाया कर देती हैं। नहीं सर, कितने अरसे से कर रही हैं? 5-6 साल हो गए। तो 5-6 सालों में आपका ये सारा हमारे पंजाब में कहाँ बंद हुई हो? कहीं नहीं। बोलें, सच बोलें, जो चीज़ें सच बोलें। हम आपको दिखाएं, ये देखें आपकी तस्वीरें, ये आपकी तस्वीरें देखें। किसकी तस्वीर है ये? अब झूठ बताएं ना, बोलोगे? ये आपकी तस्वीरें। आप ही हो ना? फिर कैसे झूठ बोल रही हैं आप? घर में जॉब कैसे मिली, नौकरी कैसे मिली, किस तरह तुम्हें काम पे रखा? सर हमें जॉब मांगने की ज़रूरत नहीं होती, घर की औरतें हमें खुद बुलाती हैं घरों में काम करने के लिए। तो आपसे कोई शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा? नहीं कोई आपकी वेरिफिकेशन नहीं घर वालों ने की? नहीं सर, हम लोग थोड़ा उन्हें डराते हैं कि भाई हम लोग काम छोड़ के चले जाएंगे तो। आपको रख दिया जॉब पे। और आपका तरीके वारदात क्या है, किस तरह करती हैं? अभी देखें आपकी हर चीज़ स्टोरी आ गई हमारे पास। सर हम लोग घरों में जाते हैं, 3-4 दिन तक उस घर में रहते हैं, उस घर को पूरी तरह से देखते हैं और वहाँ के अफराद देखते हैं, कितने अफराद हैं कितने नहीं। फिर बाद में 3-4 दिन तक हम लोग अपना काम करके और निकल जाते हैं। फिर पूरा सामान जो घर का होता है निकाल लेते हो? जी, सोना उठाते हो और क्या उठाते हो? जो चीज़ हमारी नज़र में आ जाती है हम उठा लेते हैं। नहीं, तरीके वारदात क्या होता है, किस तरह आप उसको टारगेट करती हैं? घर में एक बंदे को करते हैं या और घर में कोई आपका टारगेट कौन होता है? किस तरह आप ये समझती हैं कि मेरा इजी टारगेट हो जाएगा, मैं वारदात आसानी से जी। करके चली जाऊंगी? हम लोग देखते हैं टाइम वगैरह सबकी आने जाने की, कौन कहाँ पे काम पर कितने बजे जाता है, कितने बजे नहीं। फिर हम लोग टाइम देख कर ही वारदात कर लेते हैं, चाय वगैरह में थोड़ी नशे की दवा मिला के। तुम उनको नशे की दवा मिला के देती है चाय में? जी। तुम्हें एहसास नहीं होता है कि किसी की जान चली जाए? कितनी देर में बेहोश हो जाती है वो नशे की दवा पीते ही? 1 से 1.5 घंटा वो बेहोश होती है। उतनी देर में तुम अपना काम कर लेते जी। हो पूरा? 1.5 घंटे तक वो बेहोश रहती है? जी, कितनी गोलियां डालती हो चाय में? 3 से 4। तुम तो किसी की जान भी ले लोगी इतने ओवरडोज से। पता है आपको, किसी की जान चली जाती है। इसका मतलब है कि आप किसी को मार भी सकती हैं अपनी चोरी की खातिर, उसके पैसे या जेवर की खातिर आप किसी की जान भी ले लेंगी। सोना किसको बेचती हो? सोना यही मार्केट में। यहाँ बेचती हो, पंजाब बेचती हो? सर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक तो है। हमारे जो जानने वाले हैं जो हमारे ग्रुप में, हम उसको ही दे देते हैं, हम किसी दुकानदार को नहीं देते। कराची में, पंजाब में? जी वही पंजाब में। फिर पैसे कैसे मिलते हैं?
कैश मिलता है। यहाँ पे जो आपने वारदात की जी उसमें तुम अकेली हो या और भी तुम्हारे साथी हैं? नहीं, मैं अकेली ही थी। तो अकेली तुम्हारी इतनी हिम्मत, पंजाब से आई हो, कराची में वारदात करके चली गई। सर हमें क्या करना है, हमें तो वो मालकिन जो होती है वो अपने राज सारे खुद ही बता देती है, जो बातें होती है वो खुद ही बताती है। तो आपसे ना मोबाइल नंबर लेते हैं ना आपसे शनाख्ती कार्ड लेते हैं, क्यों? जी सर, ना मेरे पास शनाख्ती कार्ड नंबर है, ना फ़ोन नंबर है, ना फ़ोन है। वो क्यों नहीं रखती हो? ताकि पकड़ी जाओ। जी सर। जो हमारे पास केस रजिस्टर हुआ था उस टाइम। उसके हाथ में तो ठीक ठाक चूड़ियाँ थी, दोनों हाथों में बालियाँ, वो सब पहले चूड़ियाँ उतारी, क्या किया? मैंने पहले चूड़ियाँ उतारी थी उसके हाथों से हाथ चूड़ियाँ से। उतारी? जी, टॉप्स वगैरह भी निकाले उसके कानों फिर से। उसी दिन आप पंजाब निकल गई या दूसरे दिन निकल गई? जी, मैं उसी दिन ही निकल गई थी। अच्छा, अभी जो हमने आपको पकड़ा है तो अभी किस नीयत से आई थी? अभी भी वारदात की नीयत से आई हो? बस सर तौबा कर ली थी, मैं इस बार काम करने के लिए ही आई थी। चोर जो है ना उसको आसानी से चोरी मिल जाती है, तो वो थोड़ी ऐसे होता है। अभी भी तुम्हारे जो है बरामद हुआ है, नशे और गोलियां बरामद हुई हैं, अभी भी तुम उनको यही काम करने आई थी। अब तुम्हारा काम हो गया तमाम। अब ये जो तुमने कराची में वारदातें की हैं ना, ये सारा तुम्हारा भांडा फूट गया है और हम अपनी टीम बना ली है और टीम यहाँ से रवाना होगी पंजाब। वहाँ से जितना भी लूटा हुआ चोरी शुदा सामान, माल, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी बनाई हुई है ना, सब लेकर आएंगे, सब लेकर आएंगे। जितने घर लूटे हैं, जितनी एफआईआर हैं जो आपको शनाख्त कर रही हैं, वो सब हम बरामद करेंगे और तुम्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बाकी ज़िंदगी तेरी जेल में होगी, जेल में सड़ोगी इंशाल्लाह। सर माफ़ कर दो, मुझसे गलती नहीं हो नहीं, गई। माफ़ वाफ नहीं, जो हो गया हो गया। अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। सर आइंदा नहीं होगा। अब Criminal's most